स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑडियो बुक फॉर रिवीजन में। इस कड़ी में हम घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन 2023 में भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत इतिहास का वैदिक काल के चैप्टर में पहुंच गए थे। इसमें इस वैदिक काल के चैप्टर में जो नोट्स दिया है उसमें जो मुख्य बातें हैं उसे हम देख लेंगे। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर जो विद्वानों में मतभेद है, तो प्रमुख इतिहासकारों के जो अलग अलग विचार हैं उसको इसमें दिया गया है। आर्यों का मूल निवास स्थान और विद्वान, तो कश्मीर अथवा आर्यों का मूल निवास कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र माना है LD कल्ल ने। ब्रह्मर्षि देश माना है पंडित गंगानाथ झा ने। सप्त सैंधव प्रदेश माना है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने। देविका प्रदेश मुल्तान माना है DS त्रिवेदी ने। आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिण रूस माना है गार्डन चाइल्ड ने। मध्य एशिया माना है मैक्स मूलर ने। उत्तरी ध्रुव माना है पंडित बाल गंगाधर तिलक ने। तिब्बत माना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जर्मनी माना है हर्ट एंड पेंका ने। और डेन्यूब नदी की घाटी माना है गाइल्स ने। इसके बाद जो अगला टेबल है, इसमें ऋग्वैदिक काल की नदियाँ हैं जिनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्रमशः दिए गए हैं। अस्किनी, इसका आधुनिक नाम चिनाब है। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। परुष्णी का आधुनिक नाम रावी है। वितस्ता आधुनिक नाम झेलम। कुभा, इसका आधुनिक नाम काबुल है। क्रुम, इसका आधुनिक नाम कुर्रम है। और गोमती का आधुनिक नाम गोमल है। स्वास्तु का आधुनिक नाम स्वात है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। सुतोद्री का आधुनिक नाम सतलज है। और दृशद्वती का आधुनिक नाम घग्घर है। ऋग्वेद के प्रमुख मंडल, जिसमें तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं, षष्ठम मंडल के भारद्वाज और सप्तम मंडल के वशिष्ठ हैं। ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ: नीवी, कमर से नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। वासस, कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। अधिवासस, ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। तक्षा कहते थे बढ़ई को। कर्मा कहते थे धातु कर्म करने वाले को। वेकनाट कहते थे सूदखोर को। अरित्र, इसका अर्थ है पतवार। और अरित्री, इसका अर्थ है नाविक। अरित्र, इसका अर्थ है पतवार और अरित्री, इसका अर्थ है नाविक। तत्पश्चात 12 रत्नियों का उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में, उसे देख लेते हैं। पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता था। सेनानी सेना का प्रमुख। ग्रामणी ग्राम का मुखिया। महिषी राजा की पत्नी। सूत रथ सेना का नायक। संग्रहीता कोषाध्यक्ष। भागदूध कर एकत्र करने वाला अधिकारी। अक्षवाप आय व्यय गणनाध्यक्ष। द्यूत क्रीड़ा में राजा का मित्र अक्षवाप होता था। एक और शब्द है क्षात्री अथवा शता, इसका अर्थ है ये है प्रतिहारी या दवारिक। प्रतिहारी या दवारिक को क्षात्री अथवा शता कहते थे। अब चलते हैं प्रश्न कोश में। पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द प्राचीन भारोपी, इसकी व्याख्या है, आर्य शब्द प्राचीन भारोपी एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त है। आर्य शब्द प्राचीन भारोपी एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त है। वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त, कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया गया है। अतः आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। अगला प्रश्न है, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। इसकी व्याख्या है, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसमें अथर्ववेद सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसमें चारों वेदों के नाम हैं जिसमें सबसे पुराना ऋग्वेद है। इसकी व्याख्या है, भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। अगला प्रश्न है, त्रयी नाम है? उत्तर है 3 वेदों का, ऋग्वेद,
यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौरवर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। अगला है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। सुमेलित करना है, एक तरफ है, पहली सूची में है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। दूसरी सूची में ईश्वर महिमा, बलिदान विध, औषधियों से संबंधित और संगीत है। और इसका सुमेलन इस प्रकार है कि अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है और ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है और यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है। इसकी व्याख्या है, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा अर्थात देवताओं की स्तुति है, यजुर्वेद में कर्मकांड अर्थात बलिदान की विधि है और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। इसके बाद सूची 1 और अगले प्रश्न में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें एक तरफ सूची 1 में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है और सूची 2 में संगीतमय स्तोत्र एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। इसका सुमेलन इस प्रकार से है, ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्तोत्र और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। इसकी व्याख्या है, ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएँ या मंत्र या श्लोक हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद पद गे के रूप में संगीतमय स्तोत्र है जिनको उद्गाता अर्थात पुरोहित गाता था, जिसे उद्गाता कहते थे। अथर्ववेद के कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये है अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, इसमें स्टार दिया हुआ है और 4 विकल्प हैं, 1028, 1017, 1128 और 1120। तो इसमें एक्चुअली ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ 10,552 हैं और सूक्त हैं 1028 सूक्त हैं। यहाँ ऋचाएँ पूछा गया है लेकिन संख्या जो है वो सूक्त की दी गई है, तो थोड़ा ये मिसप्रिंट होगा, इसीलिए स्टार दिया हुआ है। तो ऋग्वेद में सूक्त 1028 हैं और ऋचाएँ 10,552 हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन। ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन। और अगला प्रश्न जो है उसमें सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सूची 2 में गोपथ, शतपथ, ऐतरेय और पंचविश। इसका सुमेलन इस प्रकार है, ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, मतलब ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय है, सामवेद से संबंधित पंचविश है, अथर्ववेद से संबंधित गोपथ है और यजुर्वेद से संबंधित शतपथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण। इसी व्याख्या है, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी अर्थात संखायन ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी जिसे शंखायन भी कहते हैं, ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित हैं। पंचविश या तांडी ब्राह्मण या जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद संहिता है? शुल्क यजुर्वेद संहिता है तो वाजसनेयी। इसकी व्याख्या है, शुक्ल। प्रश्न में शुल्क लिखा हुआ है, शायद मिसप्रिंट है, यह शुक्ल यजुर्वेद होना चाहिए।
इसकी व्याख्या है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं कर्ण तथा मध्यनंदिनी हैं। ध्यातव्य है कि वाजसनेयी संहिता पूर्णतः पद्य शैली में रचित है। इसमें गद्य का प्रयोग नहीं किया गया है। ध्यातव्य है कि वाजसनेयी संहिता पूर्णतः पद्य शैली में रचित है। इसमें गद्य का प्रयोग नहीं किया गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसमें 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इसके पेय पर नामाकृत देवता। सोम और इसके पेय पर नामाकृत देवता। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। इसकी व्याख्या है, सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह युग के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। इसकी व्याख्या है, अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह को धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। अगला प्रश्न है, उपनिषदें पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद। इसकी व्याख्या है, वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में इसका उत्तर है कठोपनिषद। इसकी व्याख्या है, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। अगला प्रश्न है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। इसकी व्याख्या है, उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहड़ जाबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इसकी व्याख्या है, वैदिक संहिताओं का सही क्रम वैदिक संहिताओं का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी। इसकी व्याख्या है, सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यायी कहा गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? उत्तर है चेनाब। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब अथवा चिनाब नदी से की गई है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? उत्तर है कुभा या क्रुमु। व्याख्या है, ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा अर्थात काबुल, क्रुमु अर्थात कुर्रम, गोमती अर्थात गोमल एवं स्वास्थ्य अर्थात स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। अगला है प्रश्न, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है,
सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में वैदिक नदियां हैं और सूची 2 में उनके आधुनिक नाम हैं। तो वैदिक नदियां हैं कुभा, परुष्णी, सदानीरा, सुतुद्री और उनके आधुनिक नाम हैं गंडक, काबुल, रावी और सतलज। इन्हें सुमेलित करना है। इनका सुमेलन इस प्रकार है। कुभा आधुनिक नाम काबुल है, परुष्णी का आधुनिक नाम रावी है, सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है, शतुद्री या शतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। अगला प्रश्न है महाभारत काल में महानदी का नाम था। इसमें ऑप्शन है कावेरी, ताप्ती, महानंदा, गंगा। इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर है इनमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या है महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। अगला है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई। तो इसमें ए और सी 2 ऑप्शन हैं। ए में है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और सी में है ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। अब इसकी व्याख्या है चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष तथा आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ। मतलब ये दोनों अवधारणाएं कौन सी, चारों पुरुषार्थ कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये चारों पुरुषार्थ की अवधारणा भी उत्तर वैदिक काल में, और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इनकी अवधारणा भी उत्तर वैदिक काल में हुई। इसलिए 2 आंसर सही है। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। ध्यातव्य है कि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। कथन 2 है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। ये दोनों कथन सही हैं। इसकी व्याख्या है प्रश्नगत दोनों कथन भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही हैं। अतः सही उत्तर विकल्प सी होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। इसकी व्याख्या है ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत अर्थात विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो यह है आपकी लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। उत्तर है सिक्का। इसकी व्याख्या है वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम अर्थात सिक्कों के रूप में किया जाने लगा। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। उत्तर है गला का अर्थात गले का। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। प्राचीन काल में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण।
प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। इसकी व्याख्या है, प्राचीन भारत में निष्क या निशाका मूल रूप से गले में पहना जाने वाला एक सोने का आभूषण था जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुषों तथा महिलाओं दोनों द्वारा सामान्यतः पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन तथा मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। अगला प्रश्न है, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बी ऑप्शन, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या है, एशिया माइनर स्थित बोगजकोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख एशिया माइनर स्थित बोगजकोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगजकोई। अगला प्रश्न है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है बोगजकोई से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। इसकी व्याख्या है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। अगला प्रश्न है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है, इसमें 4 विकल्प हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और पंचविश। इसमें स्टार लगा हुआ है। इसकी व्याख्या है, पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा यद्यपि अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मेध यज्ञ की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। इसमें है ऋषि गौतम राहुगढ़। इसकी व्याख्या है आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेध माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेध माधव, जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। घृत का नाम लेते ही वह मुख अग्नि से निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गई। विदेध माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने उनका अनुगमन किया, किंतु उत्तर गिरि अर्थात हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदानीरा नदी को वह नहीं जला सका। विदेध माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उनसे सदानीरा नदी के पूर्व की ओर रहने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो इसमें दो महाजनपदों के नाम हैं। पहले ए ऑप्शन में अंग और मगध, बी में कौशल विदेह, सी में कुरु और पांचाल और डी में मत्स्य और सूरसेन। तो इसका उत्तर है कुरु और पांचाल। इस प्रश्न फिर से सुन लेंगे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? सी ऑप्शन, कुरु और पांचाल को। इसकी व्याख्या है, उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु और पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर थे। कुरु और पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर थे। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। व्याख्या है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? तो यह है बलि और कर्मकांड में। इसकी व्याख्या है, ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ
जिसमें यज्ञ अर्थात जिसमें बलि और कर्मकांड भी निहित थे, में विश्वास करते थे। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवी देवताओं की प्रार्थना और यज्ञ में विश्वास करते थे और यज्ञ में बलि और कर्मकांड भी निहित था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी। इसकी व्याख्या है 10 राज्य युद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, आधुनिक नाम रावी है, के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? परुष्णी के किनारे लड़ा गया। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? तो वह है सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। अगला प्रश्न है उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। वह है कीकट। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो वो है कीकट। और संबंधित कौन कौन से हैं? यदु, पुरु और तुर्वासु। इसकी व्याख्या है ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु, तुर्वासु शामिल थे। कीकट इनसे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। इसकी व्याख्या है आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया है? उत्तर है जौ। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है सूची 1 और 2, इसको सुमेलित करना है। सूची 1 में व्रीहि, मुद्ग, यव, इक्षु और सूची 2 में गन्ना, चावल, मूंग और जौ। इनको सुमेलित करना है। व्रीहि चावल से संबंधित है, मुद्ग मूंग है, यव जौ है, इक्षु गन्ना है। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? तो वे थे व्यापारी। पढ़ी ऋग्वेद में पढ़ी नाम से जो आए हैं, पढ़ी शब्द व्यापारियों के लिए आया है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पढ़ी लोग करते थे। ऋग्वेद में पढ़ी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पढ़ी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें वेकनाट अर्थात सूदखोर कहा गया है। अगला प्रश्न है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। इसकी व्याख्या है वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक युगीन सभा। इसका उत्तर है क्या थी? वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। इसकी व्याख्या है वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। अगला प्रश्न है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वह है सभा। इसमें 4 ऑप्शन हैं, सभा, समिति, विधाता और उपयुक्त में से सभी। तो इसमें उत्तर है ऋग्वैदिक सभा। प्रश्न है जनसभा। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वह है सभा। इसकी व्याख्या है सभा, समिति एवं विदथ ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थीं। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। उत्तर है अथर्ववेद में। इसकी व्याख्या है अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रलय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न है
ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। इसकी व्याख्या है, ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं: द्युस्थान अर्थात आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता तथा पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे जिनका मानवीकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। व्याख्या है, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का नेता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो इसका उत्तर है इंद्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र समर्पित हैं संबंधित हैं अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से। इसकी व्याख्या है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। दूसरे स्थान पर अग्नि, यहाँ विकल्प ऋग्वेद में प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। विकल्प ए अग्नि से, विकल्प बी वरुण से, सी विष्णु से और डी यम से। तो उत्तर है अग्नि से। इसकी व्याख्या है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है, अतः सही उत्तर विकल्प ए है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित हैं? तो अग्नि, इंद्र, वरुण, आदित्य। तो इसमें उत्तर है इंद्र। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट चुनिए। पहला कथन है झंझावात के देवता, दूसरा है पापियों को दंड देते थे, तीसरा है नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और चौथा है वर्षा के देवता थे। तो इसमें डी 1 और 4 सही है, अर्थात झंझावात के देवता थे इंद्र, झंझावात के देवता थे और वर्षा के देवता थे। इसकी व्याख्या है, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को इंद्र को वृत्तासुर हंता अर्थात वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वभिद अर्थात कीला को भेदने वाला, सोमापा अर्थात सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सत्कृति अर्थात 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्न विकल्प में कथन 1, 2, 4 न होने के कारण विकल्प 1 और 4 ज़्यादा उपयुक्त है, अर्थात पापियों को दंड देते थे, परंतु कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिसमें 1, 2 और 4 तीनों हों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इसमें उत्तर है, विकल्प है वरुण, विष्णु, रुद्र और इंद्र। तो उत्तर है इंद्र। प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इसमें उत्तर है इंद्र। अगला प्रश्न है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन युद्ध देवता
वैदिक वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? उत्तर है इंद्र। इसकी व्याख्या है, ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध के नेता के रूप में चित्रित हैं। इंद्र को वृत्तासुर हंता अर्थात वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वभिद अर्थात दुर्ग या किले को भेदने वाला, सोमापा अर्थात सोम का अत्यधिक पान करने वाला, शतकृति अर्थात 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो है ब्राह्मण युग। इसकी व्याख्या है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रलयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्रकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यह है आपका उत्तर है इसका ऋग्वेद में। इसकी व्याख्या है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सवित्री अर्थात सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसका उत्तर होगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। इसकी व्याख्या है, पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांततः इस प्रकार है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता। इसकी व्याख्या है, महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे शतसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। अगला है, शतसाहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? उत्तर है महाभारत। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? इसका उत्तर है वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में। उत्तर है धर्मशास्त्र के समय में। इसकी व्याख्या है, धर्मशास्त्रों के समय में अर्थात सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित एवं अनिर्वासित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। सत्यमेव। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो है मुंडकोपनिषद। इसकी व्याख्या है, सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न है,
भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है उपनिषदों का। इसकी व्याख्या है तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। अगला प्रश्न है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? इसमें विकल्प है कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशोपनिषद। इनमें से कोई नहीं, उत्तर है इनमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या है विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़ों द्वारा खींचा गया है। सत्यकाम। अगला प्रश्न है सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है छांदोग्य उपनिषद में। इसकी व्याख्या है सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देता है, इसकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद की मूल लिपि थी? उत्तर है ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। अगला प्रश्न है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है? उत्तर है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर है ईरान से। व्याख्या है अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में कुछ भाषिक समानता है। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है जबकि ऋग्वेद का संबंध आर्यों से है। अगला प्रश्न है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता है? इसका उत्तर है गाय। इसकी व्याख्या है वैदिक काल में गाय को अघन्या अर्थात न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है गाय के लिए। अगला प्रश्न है ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इसमें केवल एक सही है और केवल सही कथन ही पढ़ेंगे। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण अर्थात हेलमेट का उपयोग करते थे जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं सीधे। ऋग्वेद में कवच अर्थात वर्म का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और शिरस्त्राण अर्थात हेलमेट का प्रयोग करते थे जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधुकालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। अतः कथन 2 गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? इसमें 4 विकल्प हैं, भूमि को, गाय को, स्त्रियों को और जल को। तो इसका उत्तर है गाय को। इसकी व्याख्या है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गायें मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थीं। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। अगला प्रश्न है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है और सही कूट चुनना है। सूची 1 में है सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज, मध्यकाल। सूची 2 में है चारागाह, जमींदारी, कृषक, नगरी। सीधे इसका उत्तर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, उत्तर वैदिक समाज कृषक था, ऋग्वैदिक समाज का संबंध चारागाह से है और
मध्यकाल का संबंध जमींदारी से है। फिर से देख लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज का संबंध चारागाह से है और मध्यकाल का संबंध जमींदारी से है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? इसमें 4 शब्द हैं, कुल, वंश, कोश, गोत्र। इसमें 3 एक वर्ग के हैं, एक अलग है, उसी को छांटना है। तो इसमें कोश दिया हुआ है जो कि अलग है, कुल, वंश, गोत्र एक ही वर्ग के शब्द हैं। इसकी व्याख्या है, प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित हैं, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें 10, 12, 15, 16, उत्तर है 16। इसकी व्याख्या है, संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया। आज यही सर्वप्रचलित है। अगला प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? उत्तर है उपाध्याय। इसकी व्याख्या है, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।